लीजिए कि XYZ जीपी में है। आसान सा क्वेश्चन है। चौथा x चौथा 10वां और 16वां बताया जा रहा है कि ये जो है ये जीपी के किसी जीपी के पद हैं। ठीक है, चौथा पद x है, 10वां पद y है और 16वां पद है z। ठीक ना। तो हमें ये साबित करना है कि x, y और z भी जीपी में है। हमें ये साबित करना है। ठीक है, तो क्या चौथे पद को ए आर का पावर 3 बराबर एक समीकरण एक लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है। और 10वें पद को ए आर का पावर 9 बराबर 22 समीकरण 2 लिखा जा सकता है। और ए आर का पावर 15 बराबर जेड समीकरण 3 लिखा जा सकता है। हो सकता है? हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में भाग लगा देते हैं समीकरण 1 का, यानी कि ए इंटू आर का पावर 9 बटे में ए आर का पावर 3 बराबर वाई बाई एक्स। कैंसिल होगा, बचेगा क्या? बचा y बाई एक्स बराबर आर का पावर 6 बचा। इसे मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक, और इस बार फिर से भाग लगाते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 2 का भाग लगा देते हैं। तो a इंटू आर का पावर 15 बटा में a इंटू आर का पावर 9 बराबर z बटा में x। तो a से a कटेगा, ये कटेगा, फिर बच जाएगा z समीकरण। तो भैया समीकरण 4 और 5 से देख सकते हो, समीकरण 4 और 5 से क्या मिला? y बाई एक्स बराबर z बाई वाई। ठीक है, तो ये एक जीपी का पहचान है कि नहीं? इसका अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर है, तो ये जीपी में है। अतः एक्स वाई जीपी में है। लिख लेंगे, हो गया खत्म। ना समझ में आए पूछ लेंगे दोबारा। अगला है 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8। ये इसका सम बताना है। ठीक है, इसका जो योगफल बताना है कि इसका योगफल क्या होगा, ये नहीं। ठीक है, तो पहले ये बताओ क्या ये जीपी में है? हाँ, पता नहीं, ना ये जीपी में है ना ही एपी में है। कैसे निकालोगे? तो याद रखे, कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, कहने का मतलब है कभी भी आपको ए ए ए ए ए ए इस प्रकार का नंबर हो दिया गया हो और बोला जाए इसका योगफल बताए, मतलब पहले सिंगल डिजिट फिर डबल डिजिट, लेकिन सेम 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 डिजिट रहेगा। मतलब 8 है तो 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ऐसा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लस में लिख लेना है। इस तरीके से, मतलब ये अपना कहां तक जाएगा कोई ठीक नहीं, तो लिख सकते हैं क्योंकि हमें योगफल ही निकालना होता है। इतना लिखने के बाद आप सब में से इसी नंबर को कॉमन ले लो। अगर यहां से हम ए कॉमन लें तो 1 बचेगा, बचेगा। और फिर यहां से ए निकालोगे तो 11 बचेगा। देख लो गुना करके, आएगा नहीं ए ए, आएगा ना। अगर यहां से
इस तरीके का हो जाएगा, होगा। अब भी हमारा काम नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे, सब में हम 9 का गुना कर देंगे। क्या करेंगे, सब का गुना, यानी कि आप ऐसे समझो कि हमें 9/9 लिख लेना है। लिख सकते हैं ना। अब एक 9 को ले जाकर अंदर गुना करा दो। गुना कराओगे तो a बटा में 9 बाहर रह जाएगा, ये हो जाएगा 99, 999, 9,999। इसी तरीके का नंबर आएगा, आएगा। 9वें का है जो बता रहे हैं, कैसे कि देख लो, 9वें जोड़ नहीं रहे, गुना कर रहे हैं 9 का। का है कारण समझो, इसे आप 10 का पावर 1 माइनस 1 लिख सकती है, लिखा जा सकता है। और इसे आप 10 का पावर 2 माइनस 1 लिख सकती हैं। देखिए तो 99 आएगा क्या। और इसे आप लिख सकती हैं 10 का पावर 3 माइनस 1 और 10 का पावर 4 माइनस 1। ये जाना है यहां तक। अब आपको इन सभी को अलग, ये प्रोसेस होगा हर एक नंबर के साथ, मतलब कुछ भी हो, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी दे दे आपको ऐसे ही करने। समझे बात को। तो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले इसको प्लस में लिख लें। ये डॉट डॉट कहने का मतलब ये n तक गया है, ठीक है। ये है इसका एस एन। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर एस एन में से हम यहाँ से 8 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस, निकाल रहे हैं ना। अब कितना से गुना भाग करना होगा, यानी 8 पहले से था, 9/9 से गुना भाग कर लेंगे। 1 1 111, 1111 ऐसे लेके चलते हैं। अब एक 9 को अंदर भेजकर गुना करा देते हैं, बाहर में आपका इतना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी 9 99 999 9,999। बोला कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 1 माइनस 1, 10 का पावर 10 का पावर 3 माइनस 1। अच्छा ये गोए में से क्या भूगिल बा, 10 का पावर 4 माइनस 1। इसी तरीके से आगे तक जाएगा, जाएगा ना। अब इसके आगे अपन को क्या करना है, ठीक है, कि 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 इसको अलग और 1 1 को अलग, मतलब सभी, मतलब इसको ब्रैकेट हटा भी दोगे, अगर ब्रैकेट हटाओगे तो किसी का चिन्ह कोई बदलेगा नहीं, सब जोड़े घटाओ में। तो आप ऐसे लिख लो कि 10 का पावर 1 प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3 10 का पावर 4। और ये कहां तक जाएगा भैया, 10 के पावर n तक जा रहा है, जा रहा है ना लास्ट में n तक। अब फिर इधर देखते हैं, अब यहां पर क्या बचेगा, प्लस -1 -1 -1 -1 -1 कहां तक, n तक। इस तरीके का होगा ना। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहां से यहां तक आने में। हमने किया क्या है, 10 वाले को अलग अलग कर लिया है और -1 को अलग कर लिया है। जितना बार ये लिखे होगे उतना बार वो भी आएगा। बोले आएगा ना। तो ऐसा हो सकता है क्या, यहां से माइनस कॉमन कर ले, यहां से माइनस कॉमन किया जा सकता है। तो भैया जब माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस और ये सब हो जाएंगे आपके प्लस, यानी प्लस 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 प्लस। ये कितना बार लिखा है, n बार। ये कितना बार है, n बार। कोई दिक्कत। अच्छा एक बार एक जोड़ते हो तो एक आता है, दो बार एक जोड़ते हो तो दो आता है, तीन बार तीन आएगा, चार बार एक को जोड़ोगे तो चार आएगा, आएगा।
तो n बार एक को जोड़ोगे तो क्या आएगा, n आएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर n माइनस का n। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार इसके साथ गुना हो जाएगा, एक बार उसके साथ हो जाएगा, क्या लगा था। क्या गुना क्या करेगा भाई, छोड़ो, लास्ट में तो कॉमन निकालेगा भाई। ये अब आपको एक जीपी दिख रहा होगा, दिख रहा है। इस जीपी का पहला पद क्या है, 10। इसका सारवंतर क्या है, 10। सारवनुपात भी 10 है, यानी आर का मान 1 से बड़ा है। तो ये हो जाएगा 10 का पावर n-1 और ये हो जाएगा 10-1। बात ये समझ में आया। बोले इसका योग ये है -n, ये वाला कोई दिक्कत। लिख सकते हैं क्या कि 8/9 10, 10 के पावर n-1/9 माइनस का n लिखा जा सकता है। अगर फिर अगली लाइन में हम ये लिखें 10, 10 का पावर n-1 -9n/9 तो कोनो दिक्कत क्या, कोई नहीं। क्या किए, एलसीएम होगा बटा पका घटाओ, जोड़ घटाओ, कोई दिक्कत। अभी भैया 9 बाहर आ जाएगा, होगा 9 बाहर आएगा, 9 9 81, 8/81 है ना। और ये होगा, शायद देख लेंगे बुक के पीछे, इतना ही दे रहा है क्या और कुछ दे रहा है इसमें। लिख लोगे, देखें कभी भी इस फॉर्मेट में देगा तो उसका आंसर उतना ही है। हाँ इतना हो गया। अब इसका आंसर अगर लिखना हो तो बस ए के जगह पे 5 लिख देंगे, बाकी सेम टू सेम n+1।
हो गया। देखेंगे थोड़ा सा और। मान लीजिए कभी आपसे इसका सिर्फ इतना का जोड़ पूछ लें, मान लीजिए बस इतना ही जोड़ना है, ठीक है। जोड़कर तो बता ही सकते हो कितना होगा। 5 10 15 20 जीरो, 5 10 15 2 17, ठीक है। 5 और 10 और 1 11, ठीक है। 5 1 6, इतना ही आना चाहिए उम्मीद तो। जुटेगा, होगा इतना। चेक कर लोगे एक बार खुद से भी। अगर अब यहां पर इसका अप्लाई करते हैं, इसके अनुसार ए के जगह पे हमको क्या लेना है, 5 बट्टा में 81 लेना है। 10 का पावर n प्लस 1, 1 2 3 4, 4 1 5 लेंगे, -10 -9 गुना n के जगह पे 4 लेंगे। n बराबर 4 यानी पदों की संख्या है ना n। चले, यानी 5 बट्टा में 81, देख लोगे कितना हो जाएगा भैया। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 46 हो जाए। का मतलब है 5 बट्टा में 81 गुना 4, 4 तो ये हो जाएगा फिर 5, फिर 9 9 9 9 9 9, बोले बनेगा। इसमें से 46 को घटा दिए हैं, ठीक है। अब देख भाई 9 से 9 बार में कटेगा, और ये 9 से 1 1 1, 9 छका 54, फिर 9 से काटते हैं इसको, तो 9 एक बार में जाएगा 11, तो बचेगा 2, फिर 2 और 1 किस बनाएगा, तो 2 बार में जाएगा 18, 3 बचेगा, 9 चौका 36, शायद यही हो। अकेले बनी गलती भइल बा कहाँ। ये एक बार में गया 2 बचा, 21 बना, 9 दूना 18, तो 3 बचा, जीरो, जीरो था ना पहले। हाँ जी 6 ले लिए पहले हम। नहीं नहीं 6 ले लिए ना डायरेक्ट, एक और फिर 2 और फिर अपना हो जाएगा 30, ठीक। 9 तिया 27, ठीक। 3 बचा, अब जाएगा। अब इसका गुना करो, पंचौका 20, पंतीम 15 हो जाएगा, 10 1 11 5 1 6 आ गया। सेम लिख लो। Find the sum of product of corresponding term है 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 1/2। देखें, प्रश्न बोल रहा है कि इनके क्रॉसपॉन्डिंग मतलब कि पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे के तीसरे से ऐसे गुना करके इनका जोड़ बताएं क्या होगा। कहने का मतलब आपको सम बताना है, एसएन बताना है। 2 गुना 128 प्लस 4 गुना 32 प्लस 8 गुना 8 प्लस 16 गुना 2 प्लस 32 गुना 1/2, इसका, ठीक है। 28 यानी कि 256 हो जाएगा, हो जाएगा 128, ये 64, ये 32 और ये 16। जीपी में है क्या, चेक करो।
32 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64, 168 यानी जीपी में है ना। ये एक जीपी है। देखें, ठीक है। प्राप्त अनुक्रम एक जीपी है जिसका सार्वनुपात 1/, ये पहला पद, दूसरा पद इसका आधा है, तीसरा इसका आधा है, मतलब हर बार आधा हो रहा है। तो इसका सम निकालना है, और यानी हमारा आर जो है एक से छोटा है, तो एन बराबर हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बटा में 1 माइनस, बन जाएगा क्या, बना लेंगे। 256 1 माइनस 1/2 के गो टर्म है जी, 1 2 3 4 5, बना लेंगे इसके आगे। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।